नमस्कार मित्रों, नमस्कार। बहुत दिनों के बाद हम दोनों एक साथ बैठे हैं। शायद 1.5 महीने के बाद हम दोनों एक साथ बैठे हैं। सुबह है, बड़ा सुंदर परिवेश है। इस परिवेश में हम दोनों बैठे हुए हैं। आकर मॉर्निंग वॉक, प्रातः भ्रमण समाप्त कर चुके हैं। बड़े प्यार से हम दोनों बैठे हुए हैं। 1 घंटा चलते फिरते हुए हम लोग यहाँ बैठे हुए आनंद लग रहा है। इसीलिए कि जीवन की हर चीज़ को हम यहाँ अनुभव करते हैं। सुबह जो होता है, ये एक ब्रह्म मुहूर्त होता है। इस मुहूर्त में हम अपना काम खत्म करते हुए एक प्राकृतिक वातावरण में बैठे हुए हैं। बड़ा आनंद लगता है। मैं बैठा हूँ मेरी पत्नी के साथ, सुजाता के साथ। इसीलिए बैठा हूँ कि चलो पसीना निकल आता है, कम से कम पसीना तो रुक जाए और इसी मौके पर हम अपना आनंद भी ले लें, खुशी उठा लें। बड़ा कठोर लगता है ज़िंदगी में जीने का, और बड़ा आसान भी लगता है, क्योंकि जीवन के साथ हम अगर समझौता करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी चिंता, हमारी चेतना, हमारे आगे बढ़ने की शक्ति, क्षमता, हर प्रकार हर चीज़ का विकास हो जाता है। हम कभी महसूस नहीं करते हैं कि हम बुद्धि होते जा रहे हैं। हम अपने आप को समझते हैं, अपनी शक्ति को पहचानते हैं, अपने काम का पुनर्लोचना, पुनर्निरीक्षण करते हैं कि हम ठीक है, और चलते हैं। चलते फिरते जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जीने की जो चिंता है, प्रयास है, वो आशा है और जिज्ञासा है, कितना कठोर होता है कि आदमी जिएगा। इसीलिए शरीर की पीड़ा को झेलते हुए अपने आप को बनाता है और अपने आप को बिगाड़ता है, और अपने आप को सोचते हुए ज़िंदगी के हर पैगाम पर खड़ा हो जाता है। अच्छा लगता है। इसीलिए अच्छा लगता है कि जीवन बीत चले धूप छाया के तले। बहुत सुंदर लगता है। अभी मेरी पत्नी का नी रिप्लेसमेंट हुआ है, 1.5 महीना हो गया है। चलता नहीं, ज़िंदगी गाड़ी रुक गई थी हमारी। बाल बच्चे सब मिलकर हम लोग को कुछ आगे बढ़े हैं और सुधार हो गई है। अभी तुम बोलो सुजाता, हम तो ज़िंदगी की पटरी पर अभी आ गए हैं। अभी तुम्हारी सोच क्या है, थोड़ा बताओ। अब ठीक हो गई हो, आगे दुनिया को देखते हुए क्या अनुभव कर रही हो? अभी ठीक तो नहीं हुई हो, ठीक होने जा रही हो। क्या सोच है, क्या विचार है तुम्हारा? हमारी मित्रों को देना तुम चाहती हो कि दुनिया ऐसी है और जीने की प्रक्रिया ऐसी होती है, जीने की चाह ऐसा होता है, और जीने की प्रक्रिया और जीने की जो मुहूर्त होता है, जीने की जो शौक, चिंता, चेतना होता है, जीने की जो आशा होती है, क्या होती है? आदमी क्यों जीना चाहता है? बढ़िया रूप से बोलो। नहीं चलने से पूरा रुक जाते हैं, घर में बैठ जाते हैं, लेकिन चलना चाहिए। जीवन भर जितना दूर तक हम जीते हैं तो चलते फिरते पूरा जिंदगी को गुजार देना चाहिए। इसीलिए कहते हैं तो गति में प्रगति है। रुक जाएगा तो आदमी रुक जाएगा, चलता रहेगा तो चलता रहेगा। गति में प्रगति है, आनंद है, महानंद है, परमानंद है। इसलिए चलती हो। हाँ, प्रकृति में सब उपभोग करना चाहिए। और प्रकृति ने सब कुछ दिया, भगवान ने सब कुछ हमें दिया है। हाँ। लेकिन हमारे पास लिखा है, हमारे चारों ओर दिया है, उसको अनुभव करना चाहिए। कितना सुंदर है। अभी देखिए चिड़िया चहचहाती है, हवा पूरा तेज से चल रही है, सुंदर सूर्य उग रहे हैं। इतना सुंदर वातावरण। ये भुवनेश्वर शहर होने के बावजूद गाड़ियों का आवाज़ कम हो गई है। बड़ा सुंदर परिवेश है, और इसी आनंद भगवान ने जो दिया है, इसी आनंद को हमें लेना चाहिए। हमें कहीं बाहर ढूंढना नहीं चाहिए। जो कोई कहीं भी हो, वहाँ सुख, शांति, समृद्धि भरपूर है, वहाँ आनंद लेना चाहिए। भगवान सारे संसार को ऐसा बनाया है, एक ऐसा विचित्रता ऐसी रख दिया है कि कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो, उनके लिए आनंद है, सुख का साधन है। हम सुख पानी पीने के लिए वहाँ के पास या समुद्र के पास, नदी के पास जाना पड़ेगा। और घर बैठे बैठे अगर हम
घाट पर बैठे हुए हम पानी ढूंढेंगे तो कैसे होगा? पानी छुएगा आ जाएगी? आएगी नहीं। इसीलिए हम लोग जहाँ सुख शांति आनंद भरा हुआ है वहाँ जाना चाहिए। पेड़ के नीचे जाना चाहिए, जंगल के पास जाना चाहिए, पहाड़ों के पास जाना चाहिए, नदी के पास जानी चाहिए। चाहे जड़ वस्तु हो, अचल वस्तु हो, लेकिन उनमें एक शक्ति होती है कुछ देने का। वो चल नहीं पा रहे हैं, भगवान उन्हें चलने की शक्ति नहीं दी है, लेकिन जिनको चलने की शक्ति दी है उनको वो पुकारते, कहते तुम आओ मेरे पास, हम तुमको देखेंगे, तुम भी हमको देखेंगे, हम तुमसे सीखेंगे, तुम भी हमसे सीखोगे। यही चिंता जो होती है भगवान ने दिया है। तो हम लोग हर चीज़ को पाने के लिए जगह को जाना चाहिए। बड़ा अच्छा लगता है। आज सुबह का प्रातः भ्रमण हम अपने तरीके से, अपने अंदाज से किया है, और तुम्हारा काम भी चल गया है, हो गया है। तो इसीलिए ज़िंदगी देखो सुजाता, ज़िंदगी बड़ी, चाहे पैसे वाले हो, गरीब हो, अमीर हो, भिखमंगे हो, दरिद्र हो, सबके पास जीवन है, सबके पास साधन है, सबके पास शक्ति है। कोई अपने आप को कमज़ोर न समझे। ये बड़ा आदमी, उनके पास साधन है, सब कुछ है, लेकिन ये गलत है, ये भ्रम है। वो जितना दुख सुख अनुभव करते हैं और हमें भी मिलता है, हम दूसरों को देखने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास जो है, हमारे पास जो शक्ति है, जो क्षमता है, जो साधन है, वही साधन को हम उपभोग करेंगे, क्योंकि भगवान ने देने वाला है। वो सबको समान चीज़ दिया है। कोई कैसे किसी अंदाज से वो उसका ग्रहण करता है, समझ में जीवन को परेशानियों में झेलते हुए वो आखिर में आकर के मेरे पास इतना पैसा हो जाए, धनवान बन जाऊँ, मुझे सारी सुख मिल जाएगा। इसीलिए वो कोई चोरी करता है, कोई डाका डालता है, कोई करप्शन करता है, कोई मेहनत कर किसी बिना मेहनत से पैसे कमाता है, तो वो छोर तक पहुंचता है, करोड़पति बन जाता है। तभी उनके लिए जो है वही दो रोटियां, वही समस्याएं, वही रोग, वही चिंता, वही चेतना, और वो जो सुख लेने के लिए पहाड़ के पास जाता है, चाहे अमेरिका हो, चाहे गांव के पास पहाड़ हो, वही है। इसीलिए कहते हैं भगवान गणेश की बात जो अगर जब आती है, गणेश कार्तिक से कहते हमें जाने की भगवान तो तुम तो शिव जी हो, तुम तो भगवान स्वयं भगवान हो, तुम अगर यही हो, हमें बाहर पृथ्वी घूमने की जरूरत नहीं है, हमें तुम्हारे चारों ओर चक्कर लगा लेते हैं। इसका मतलब यही होता है कि सुख शांति है हमारे चारों ओर भरा हुआ है, हमें और बाहर जाना, कार्तिक की तरफ प्रवृत्ति प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इतना साधन जुटाने की ज़रूरत नहीं है जितना साधन हम पृथ्वी घूमें। अरे ये संसार में जितना धनवान क्यों न हो, कैसे ये सारे संसार के हर जगह पर अपना पाँव पड़ा है क्या? असंभव 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 है। अपनी मानसिक स्तर और बौद्धिकता के आधार पर कोई अपने शिखर पर पहुंच सकता है, ये सोच सकता है, मगर किसी भी व्यक्ति आज तक पैदा नहीं हुआ जो ये पृथ्वी के हर जगह पर उनका पाँव पड़ा है, नहीं कहीं कुछ जगह पर पड़ा है। ये सो जाए। आज आदमी विकसित भारत का स्वप्न देखता है, अपने आप को विकसित पुरुष समझता है, और इसीलिए ये पृथ्वी पर रहना नहीं चाहते हैं आकर, और दूसरे ग्रहों पर जाने की तमन्ना करता है। अरे पृथ्वी में जो सुख है, जो शांति है, जो आनंद है, वो कहीं मिलेगा क्या? यहीं पृथ्वी, हमने अपने शरीर को धारण किया है, पृथ्वी ने हमको धारण किया है। ये हर जीव जंतुओं को धारण करते हुए, जीवन दान देते हुए इतना बड़ा सृष्टि का निर्माण किया है। भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। हे प्रभु, तुमने हमारे लिए सब कुछ रखा है, और हम अभागे अगर ये चीज़ को भोग नहीं सकते तो हमारे दुर्भाग्य मनुष्य कोई नहीं हो सकता। मैं आशा करता हूँ आज सुजाता, आज हमारा प्रातः भ्रमण सफल हुआ, आनंद अनुभव हुआ, सुख अनुभव हुआ। हम यही चाहते हैं दुनिया के हर आदमी, हर व्यक्ति, हर इंसान यही सुख अनुभव करे। भगवान मित्रों, आप जहाँ कहीं भी हो, अपने परिवार के साथ, अपने सगी संबंधों के साथ प्यार से रहिए, और अपने जगह पर जो चीज़ है उसका आनंद लेते रहिए। दुनिया भर में जाए, कोई क्या करे समझ में नहीं, उसकी चिंता मत करें। जय जगन्नाथ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।